हम आज जंतु ऊतक के एक प्रकार संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू पर चर्चा करेंगे। जंतु ऊतकों में एक महत्वपूर्ण ऊतक होता है संयोजी ऊतक, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जंतु विचरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो उनके जो अंग होते हैं उन अंगों में और ऊतकों में संयोजन का बहुत महत्व होता है। तो जंतुओं में जो विभिन्न अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, भाग होते हैं, उनका संयोजन जो है वो संयोजी ऊतक करता है। नाम से ही लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू। जो जोड़ने वाला ऊतक होता है उसे हम कहते हैं संयोजी ऊतक। परंतु मज़ेदार बात देखिए, जो संयोजी ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है। ये अंगों को जोड़ता है, ऊतक से ऊतक को जोड़ता है, लेकिन इसकी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में कम जुड़ी होती है। और फिर आपस में अगर जुड़ी नहीं होती तो फिर ऊतक कैसे बनता है? एक्चुअली क्या होता है कि वो अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में धसी होती है। मैट्रिक्स को हम हिंदी में आधात्री बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? जेली की तरह हो सकता है, तरल हो सकता है, सघन हो सकता है, कठोर हो सकता है। तो उसमें ये धसी होती है और फिर ये सब मिलकर एक ऊतक का निर्माण कर लेती है, जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। और ये संयोजी ऊतक क्या काम करता है? ये जंतुओं में विभिन्न अंगों और ऊतकों के संयोजन का काम करता है। थोड़ा सा मेरी बात स्पष्ट नहीं होगी तो अभी हो जाएगी कि ये कैसे इनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में धसी होती है। और ये मैट्रिक्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनकी प्रकृति होती है, वो संयोजी ऊतक के काम के अनुसार बदलती रहती है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं रक्त। कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब जो बात हम कह रहे थे उसका टेस्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये पूरा जो ब्लड है ये आपका हो गया एक तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, संयोजी ऊतक हो गया। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि इसकी जो रुधिर कोशिकाएं हैं, है ना, अगर आप इनको देखें तो ये देखिए, इसके कंपोनेंट्स देखिए आप। तो ये लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये सब आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये बहुत सीधे सीधे आपस में जुड़ी हुई नहीं है ना, बल्कि ये क्या है कि एक खास तरह के जो तरल मैट्रिक्स है ना। जैसे ये आप देखिए, ये तरल मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा पीले रंग में, जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने शो किया उसको। ये प्लाज्मा है और ये इस प्लाज्मा में है। तो ये रक्त का जो तरल मैट्रिक्स भाग है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और रक्त में क्या क्या हो गया? लाल रक्त कणिकाएं हो गई, श्वेत रक्त कणिकाएं हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो गए। ये इसमें निलंबित होते हैं, मतलब इसमें इस तरीके से होते हैं। अब देखिए, इसमें अगर आप रक्त के संगठन की बात करें तो लगभग 55% इसमें प्लाज्मा है, ठीक है ना। लाल रक्त कणिकाएं 41% है। अभी श्वेत रक्त कणिकाएं 4% है, जिसमें आपका ये लिम्फोसाइट, बेसोफिल, है ना, इओसिनोफिल, और ये आपका मोनोसाइट, और ये न्यूट्रोफाइल है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, और उसका जो ये तरल मैट्रिक्स भाग है ये प्लाज्मा हो गया। तो ये सब मिलकर एक ऊतक बना रहे हैं और इस ऊतक का नाम है रक्त, जो तरल संयोजी ऊतक है। अब ये रक्त क्या करेगा? जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि विभिन्न अंगों, ऊतकों आदि के संयोजन को संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ये जो संयोजी ऊतक बना है ये तो बहुत सारे काम करता है। जैसे अपने साथ क्या करता है? विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है ना। और क्या करता है? ये भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक ले जाता है, तो ले जाने का काम करता है ना। मतलब क्या करता है? रक्त अपने साथ में क्या करता है? गैसों और शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और जो अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको शरीर में एक भाग से लेके दूसरे भाग तक पहुंचाता है। और शरीर के सभी भागों से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उन्हें एकत्र करके क्या करता है? उन्हें इकट्ठा करता है और कहाँ? यकृत और वृक्क में, किडनी में जो है उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये हमने ये समझ लिया कि ये अपने साथ शरीर के
मतलब अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कर रहा है। तो हम वही तो बात कर रहे थे कि ये कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, तो ये संयोजी ऊतक है। लेकिन कैसा संयोजी ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। और हम यहाँ ये भी समझ गए कि इसकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई है, और अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स में क्या होता है? धसी होती है, और यहाँ इसका जो मैट्रिक्स भाग है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हम इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि रक्त क्या है, रक्त के कौन कौन से कंपोनेंट है और रक्त के क्या क्या कार्य हैं, ये भी आपको इसमें तैयार करना चाहिए। चलिए, तो एक संयोजी ऊतक के बारे में हमने बात कर ली, अब हम दूसरे पर आते हैं। हमारा जो दूसरा संयोजी ऊतक है वो है अस्थि, है ना, जिसको हम बोन कहते हैं, है ना। तो जो हमारी बोन्स होती हैं वो भी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। बोन्स क्या करती है? देखिए ये बोन्स है, ये देखिए ये बोन्स, ये अस्थियाँ, एक्चुअली ये मांसपेशियों को सहारा देती है, और जो इसकी कोशिकाएं होती है, अस्थियों की जो कोशिकाएं होती है वो कठोर मैट्रिक्स में फंसी होती है, और वो कठोर मैट्रिक्स किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। तो किसी की अगर हड्डियां कमज़ोर हो तो उसको ये सलाह दी जाती है कि वो कैल्शियम उसको कैल्शियम का उपयोग करना चाहिए। तो यह ऊतक कठोर और मजबूत होता है। तो हमारी जो हड्डियां हैं, है ना, ये जिसको हम कह रहे हैं अस्थि, बोन, वो संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। और ये क्या करता है? इसका काम है मांसपेशियों को सहारा देना, और ये ऊतक कठोर और मजबूत होता है। अब एक होता है स्नायु, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं, है ना। तो लिगामेंट क्या काम करता है? देखिए ध्यान से देखिए आप, ये लिगामेंट को आप देखेंगे, स्नायु, ये यहाँ देखिए स्नायु। तो ये जो लिगामेंट है आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये ऊपर एक अस्थि है और नीचे भी एक अस्थि है, और अस्थि से अस्थि को जोड़ रहा है, देखिए। तो ये एक लिगामेंट या स्नायु क्या हो गया? ये संयोजी ऊतक हो गया जो अस्थियों को जोड़ता है, तो जिसमें बोन्स आपस में जिसके द्वारा जुड़ जाए, है ना। तो ये दो बोन्स को जोड़ने का काम कर रहा है स्नायु, और ये क्या है? बहुत लचीला और मजबूत होता है। लिगामेंट्स जो होते हैं बहुत लचीले होते हैं, मजबूत होते हैं। हालांकि इनमें बहुत कम मैट्रिक्स, जिसको हम आधात्री बोलते हैं हिंदी में, वो होती है, और इसका काम क्या है? बोन्स टू बोन्स को जोड़ने का काम, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम। अब एक होता है कंडरा, जिसको हम टेंडन बोलते हैं। देखिए कंडरा ये यहाँ है, देखिए कंडरा है। तो कंडरा के क्या काम कर रहा है? देखिए आप, ये भी एक संयोजी ऊतक है, लेकिन काम देखिए इसका, ये मांसपेशी है, देखिए आप, ये मांसपेशी और ये अस्थि। तो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम, है ना, मतलब जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स, उनको बोन्स से जोड़ने का, या यूं कहें बोन्स को मसल से जोड़ने का काम, है ना। तो ये भी मजबूत है, पर इसका जो लचीलापन है वो लिमिटेड है ना। और ये रेशेदार ऊतक होता है, तो ये बोन्स टू मसल्स को जोड़ने का काम करता है। तो हमने एक बात सीखी कि अगर आप बोन्स टू बोन्स जोड़ेंगे तो स्नायु है, देखिए बोन्स टू बोन्स, ये बोन्स टू बोन्स, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम स्नायु करेगा, लिगामेंट करेगा। लेकिन मसल्स और बोन्स, मतलब मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने का काम है, तो वो कौन करेगा? कंडरा या टेंडन करेगा। तो ये हमने एक बात समझी। और दूसरा हमने ये भी देखा कि इनका अगर लचीलापन हम देखें तो यहाँ हम एक बात और महसूस कर रहे हैं कि जो कंडरा है ना, या यूँ कहें कि जो ये जो आपका टेंडन है, ये टेंडन जो है वो अपना स्नायु से कम लचीला है ना। मतलब जो लिगामेंट्स है उससे थोड़ा कम लचीला है, परंतु अस्थि से ये ज़्यादा लचीला है। तो ये जो लिगामेंट है ये बहुत लचीला और मजबूत होता है ना। तो जो कंडरा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो स्नायु से कम लचीला है पर बोन्स से ज़्यादा लचीला है। तो सबसे ज़्यादा लचीला कौन हुआ? सबसे ज़्यादा लचीला हुआ इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा लचीला है? स्नायु सबसे ज़्यादा लचीला है, ठीक है। उसके बाद कंडरा, है ना, सॉरी, उसके बाद कंडरा और उसके बाद बोन्स। तो मतलब बोन्स सबसे ज़्यादा कठोर है, ठीक है ना। तो ये लचीलेपन की अगर आप बात करते हैं तो ये स्नायु या लिगामेंट सबसे ज़्यादा लचीला है। अब इसके बाद में अगला जो हमारा संयोजी ऊतक आता है वो है उपास्थि, जिसको हम कार्टिलेज भी बोलते हैं। एक्चुअली जो उपास्थि वाला हिस्सा है, ये देखिए, ये यही वाला हमने यहाँ पर ये घुटनों का ही, नी का ही लिया है हमने यहाँ। तो जो उपास्थि वाला हिस्सा है एक्चुअली यहाँ कहीं, ये इस जगह जो है ये होता है, ये देखिए यहाँ पर ये।
तो ये एक्चुअल क्या करता है कि ये जो अस्थियां हैं, है ना, जो हमारी बोन्स है, इनके जो जोड़ होते हैं जहाँ पर ये जुड़ती हैं, उनको चिकना बनाने वाला संयोजी ऊतक है ना। और इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ठोस मैट्रिक्स होता है, वो प्रोटीन और शर्करा का बना होता है और इसकी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है, तो हम इसको कार्टिलेज या उपास्थि बोलते हैं। और ये नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी हो सकती है। कौन? उपास्थि होती है। और एक और मज़ेदार बात क्या है कि हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं पर हाथ की अस्थि को नहीं मोड़ सकते। तो ये अस्थि और उपास्थि में इस बात का अंतर हमें समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो संयोजी ऊतक है वो है एरियोलर। एरियोलर कहाँ पाया जाता है? ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में होता है। जो हमारी स्किन्स और मसल्स होती है उनके बीच में होता है। मतलब ये बहुत शरीर के ऊपरी हिस्से में, जिसको हम कहते हैं स्किन और मसल्स के बीच में, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो ये जो हमारी रक्त नलिकाएं होती हैं उनके चारों ओर होता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में होता है और अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है। एक्चुअली इसका काम क्या है कि जो आंतरिक अंग है उनको ये सहारा देता है और अंगों के भीतर के जो खाली जगह है उनको भरने का काम करता है और ऊतकों की मरम्मत में भी ये मदद करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऊतक है जो अधिकांश, आप ये कहें कि जो अंगों के भीतर की खाली जगह है उनको भर दे, अंगों को सहारा दे दे, है ना, और ऊतकों की मरम्मत के काम में भी ये आता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण ऊतक है वसामय ऊतक, है ना, फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो ये क्या है कि ये कहाँ पाया जाता है? तो ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से हम इसको कई बार देख लेते हैं कि ये जो मोटे लोग होते हैं उनमें तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है बाहर की तरफ। जो इस तरीके से देखिए पेट का हिस्सा अगर हम देखें तो ये यहाँ देखिए, ये वाला जो है ये वसामय ऊतक है ना, ये त्वचा के बिल्कुल नीचे है और आंतरिक अंगों के बीच में भी होता है एक अलग प्रकार का वसामय ऊतक। तो ये दोनों ही वसामय ऊतक है ना। और इन ऊतकों की कोशिकाएं क्या है? वसा से भरी होती है और ये वसा के संग्रह का ही काम करते हैं, मतलब फैट्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। हालांकि ये ऊष्मीय कुचालक का भी काम करते हैं। तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें जो है ये स्पष्ट रूप से वसामय ऊतक के दर्शन आपको हो जाते हैं। धन्यवाद।